हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने पूर्व पीएम शेख हसीना को कथित तौर पर मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया है और शेख हसीना को मौत की सजा दी गई है। शेख हसीना को 3 आरोपों में दोषी पाया गया है और मौत की सजा सुनाई गई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ गए हैं। अमरीश, पूरी अपडेट दीजिए। देखिए दीपक, जिस तरीके से आपने कहा कि बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को दोषी करार दिया है, तो अगर मामले की बात करें तो 2024 में जुलाई महीने में जो छात्रों का आंदोलन हुआ था, उस दौरान शेख हसीना वहां पे प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री रहने के दौरान आंदोलन को शांत करने के लिए या फिर ये कहें कि आंदोलन को कुचलने के लिए आंदोलनकारियों पर कई तरह के एक्शन लिए गए थे। उन एक्शंस में से कई सारे छात्रों की मौत हुई थी। उस पूरे मामले की जाँच के बाद जब ये कोर्ट ने सुनवाई की अपनी, तब ये आदेश आया है। अगर हम देखें तो 2 तरह के मामले जिसमें कि फांसी की सजा सुनाई गई है। पहला मामला ये जिसमें कि छात्रों को या आंदोलनकारियों को उकसाने का आरोप है, जिसमें कि वो जानबूझकर इस तरह की हरकत करें जिससे कि उन पर कोई एक्शन लिया जा सके या फिर गोलीबारी की जा सके। इसके अलावा जिन छात्रों की मौत हुई थी उसमें साफ तौर पर इनके आदेश के साथ ही गोली चली है या फिर इनको बचाने के लिए उन पर गोली चलाई गई है, इस तरह की बात साबित हुई है और इसको लेकर भी फांसी की सजा दी है। यानी कि 2 मामलों में फांसी की सजा हुई है और बाकी सारे मामले जो इनके खिलाफ थे उसमें से एक मामला साफ तौर पे कहता है कि पूरी तरीके से साजिश थी और देश विरोधी जो गतिविधियां थी उसमें शेख हसीना की संलिप्तता थी, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उनके साथ जो 2 अन्य लोग थे, जो कि एक तो गृह मंत्री वहां के और दूसरा एक वहां के जो आर्मी चीफ, उनको भी इस पर ये एक्शन लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा एक्शन वहां की अदालत ने लिया है और ये फैसला कई मामलों में अहम कहा जा सकता है। पहला तो ये कि चूंकि बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार है, बांग्लादेश की जिस तरीके से आदेश आए हैं, शेख हसीना ने साफ तौर पे कहा है कि ये आदेश राजनीति से प्रेरित है और जानबूझकर इस तरीके का फैसला लिया गया है। ऐसी सरकार जो कि चुनी हुई सरकार नहीं है, जिसके पास कोई डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, वो इस तरह के फैसले नहीं ले सकती है। जानबूझकर अपने फैसलों को वो कोर्ट के मुंह से कहलवा रही है। तो शेख हसीना ने इसका साफ तौर पर विरोध किया है। लेकिन जहां तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में भी इस फैसले को लेकर 2 अलग अलग प्रतिक्रिया है। पहला तो ये कि जो धड़ा बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ था वो इसको लेकर जश्न मना रहा है, लेकिन जो लोग बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ थे वो साफ तौर पर इसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कई जगहों पर देखा गया कि छिटपुट घटनाएं भी देखने को आ रही है, जहां पे कि सेना के लोगों को पर हमला किया गया है, पुलिस पर हमला किया गया है और लोग अपने हाथों में कानून ले रहे हैं। तो कई तरह की प्रतिक्रिया पड़ोसी राष्ट्र से आ रही है और भारत इसको लेकर लगातार मॉनिटर कर रहा है स्थिति को लेकर। जो हमारे देश में लोग हैं जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता या फिर प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेश की पूरी स्थिति को हम अपने नजर में रखे हुए हैं, उससे देश में कोई भी तरीके की प्रतिक्रिया न हो या फिर उसका कोई एक्शन या रिएक्शन न हो, उसको लेकर लगातार एक्शन जारी है। तो कुल मिलाकर यह साफ कहा जा सकता है कि पिछले 15 महीनों से भारत में रह रही शेख हसीना पर बांग्लादेशी कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन लिया है और 2 मामलों में दोषी पाते उनको फांसी की सजा सुनाई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के